नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसकी गूंज सीधे जनता के घर घर तक पहुंचने वाली है। विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पास हो चुका है। उत्तराखंड, असम और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश देश का चौथा राज्य बन गया है जिसने इस ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दी है। लेकिन अब असली खेल शुरू हुआ है। बिल पास होते ही एमपी बीजेपी ने तय किया है कि इसके फायदों को घर घर पहुंचाया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर इस चुनावी और राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक के पीछे के असल मायने क्या है। जनता के बीच जाने के लिए बीजेपी के तर्कस में कई तीर हैं। लैंगिक समानता यानी बहु विवाह और निकाह हलाला पर पूरी तरह रोक, पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के बराबर हक, लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और सूबे की जनजातीय आबादी को इस कानून से पूरी तरह बाहर रखा गया है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी है। विपक्ष इसे समानता नहीं बल्कि ध्रुवीकरण का जरिया बता रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस नैरेटिव को घर घर ले जाया जा रहा है। तो क्या वाकई एक देश एक कानून की दिशा में महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा कदम है, या फिर आने वाले चुनाव के लिए एक मजबूत वोट बैंक की किलाबंदी? और क्या बीजेपी इसके जरिए विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने की रणनीति पर काम कर रही है? इसी पर करेंगे आज बात, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी चलाएगी जन जागरूकता अभियान। यूसीसी को लेकर जारी है घमासान। यूसीसी लागू हो चुका है, लेकिन अब लड़ाई कानून की नहीं नैरेटिव की दिखाई दे रही है। जिस समान नागरिक संहिता को बीजेपी जनता की मांग और व्यापक सुझावों का परिणाम बता रही थी, अब उसी के लिए बूथ स्तर तक जन जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यूसीसी के फायदे जनता तक पहले से पहुंच चुके थे तो फिर अब प्रचार प्रसार की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या विपक्ष द्वारा खड़े किए गए सवालों और बनाए जा रहे नैरेटिव की काट के लिए बीजेपी मैदान में उतर रही है? वजह जो हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि यूसीसी समान अधिकार देने वाला कानून है। लिहाजा मुस्लिम समाज के बीच अल्पसंख्यक मोर्चा अभियान चलाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ की विसंगतियों और यूसीसी के फायदे बताने की तैयारी में है। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र और नारा ही नहीं है महिला सशक्तिकरण। निश्चित तौर पर जैसे हिंदू बहनों को पैतृक संपत्ति में अपने पति के साथ रहने का एक समानता का अधिकार मिलता है, उस तरह से मुस्लिम बहनों को भी पैतृक संपत्ति हो चाहे बहु विवाह हो, ऐसे सारे जो पाप कांग्रेस पार्टी ने जिनसे वंचित रखने का मुस्लिम बहनों को पाप किया था, उससे मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी के तहत किया है। और निश्चित तौर पर एक एक गली में जाकर, एक एक घर में जाकर मुस्लिम बहनों को ये बताया जाएगा कि सालों से आपके ऊपर जो पाप हो रहा था इसको संरक्षण दिया गया है, इसके लिए एक कानून बनाया गया है। इधर कांग्रेस की अभियान की शुरू होने से पहले ही इस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पहले ही ये आरोप लगा चुकी है कि बीजेपी यूसीसी के जरिए समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। विपक्ष का दावा है कि इस कानून के बहाने अलग अलग वर्गों के बीच नई बहस खड़ी की जा रही है। कांग्रेस ने तो कई और आरोप भी लगाए। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जो ये बार बार कह रहे हैं कि यूसीसी जो है वो बहु विवाह को रोकने की आई है, तो वो बताए कि क्या बहु विवाह केवल अल्पसंख्यकों में होती है, वो भी मुसलमानों में होती है और किसी समुदाय में नहीं होती क्या? दूसरा, क्या यूसीसी के लाने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न, आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज होने वाले 38% प्रकरण वो सब खत्म हो जाएगा? कैसी दोहरी नीति अपनाते हो? यूसीसी से मध्य प्रदेश में किसी का कोई भला नहीं होने वाला। कुल मिलाकर यूसीसी पर सियासी घमासान अब कानून बनने के बाद भी थमता नहीं दिख रहा। बीजेपी इसे अधिकार और समानता का कानून बता रही है तो कांग्रेस इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कानून के फायदे जनता तक पहले ही पहुंच चुके हैं तो फिर अब बूथ बूथ जाकर उन्हें समझाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? कहिए जागरूकता अभियान से ज्यादा नैरेटिव की लड़ाई तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है आलोक जी आपका। और जब यूसीसी बिल लाया जा रहा था उसके पहले जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी उसमें कहा गया था कि 3 करोड़ लोगों को एसएमएस दिए गए हैं, 10 लाख लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। अगर हिंदुओं को तो हमने देख रहे हैं इससे कोई आपत्ति है नहीं यूसीसी से, क्योंकि लंबे समय से मांग उठ रही। सिखों ने इसका कभी विरोध किया नहीं, आदिवासी इससे बाहर हैं। और जिन मुस्लिमों ने 10 लाख जो सुझाव आए सारे लोगों के, उनमें से जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन ने आबादी में जो दिए हैं सुझाव अपने, उनमें सरकार का दावा है ड्राफ्ट कमेटी का कि 76% उनमें महिलाएं थी जिन्होंने समर्थन किया, 40% पुरुष हैं। फिर घर घर जाने की नौबत क्यों पड़ रही बीजेपी को? भाई जिसका विरोध ही नहीं हो रहा है, अगर पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दो कांग्रेस के, वो भी 62-63 को भी माइनस कर दे, केवल 2 विधायक विरोध कर रहे हैं खुलकर, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक की चिंता है। मनोज जी, बहुत आश्चर्य की बात है कि जब इतने लोगों ने समर्थन किया है और खासकर मुस्लिम महिलाएं का जो परसेंटेज है समर्थन का वो बहुत भारी है, यानी वो सरकार के साथ है, फिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार को घर घर जाना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को घर घर जाना पड़ेगा, इस पर डिबेट होंगी और बहुत कुछ होगा। दरअसल मसला ये है कि यूसीसी शहरी जनता में या मध्यम वर्गीय लोगों में तो जाना जाता है, लेकिन इस प्रदेश का जो ग्रामीण क्षेत्र है, मैं दावे से कह सकता हूं कि 70% ग्रामीण यूसीसी को जानते ही नहीं। और सरकार को यही लोग सरकार बनाते हैं। अब सरकार की मजबूरी ये है कि जब तक वो घर घर नहीं जाएगी, यूसीसी के बारे में नहीं बताएगी, आदमी को कैसे पता पड़ेगा कि यूसीसी क्या है। और एक और जो सबसे बड़ी चीज जो मेरे को समझ में आ रही है जी, वो ये है कि मोहन सरकार को तुक्का है कि यदि प्रचार नहीं हुआ तो विरोधी दल घर को बेच देंगे, और डर का नैरेटिव एक बार सेट हो गया तो बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में जब हर हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, आपको लग रहा है कि डर इतनी आसानी से बेच सकते हैं? क्योंकि एक सीजीआई टिप्पणी करते हैं, एक काकरोच जनता पार्टी बनती है, करोड़ों लोग जुंचारते हैं, जंतर मंतर पे हम देख रहे हैं हंगामा अभी तक चल रहा है, तो वहां आप किसी को बरगला सकते हैं क्या इतनी आसानी से? नहीं, बरगलाने वाली बात नहीं कर रहा मैं बात उन वही कर रहा हूँ जो यूसीसी को नहीं जानते। अप्रोच वाली बात तो लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी और नींद से जुड़ा मुद्दा है तो आदमी को समझ में आ रहा है, उन लोगों को ये समझ में आ रहा है जिनका इनसे कोई नाता नहीं है, लेकिन वो ये जानते हैं कि हमारा बाकी बेरोजगार है, हमारे बच्चे बेरोजगार है। ये सीधा सीधा बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन ये जो यूसीसी का मुद्दा है, इससे मैं अपने इस चीज से सहमत हूँ कि आम जो ग्रामीण है उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने खाद बीज और फसल बेचने में उलझा हुआ है। तो उस तक यदि ये चीज नहीं पहुंचेगी कि यूसीसी क्या है और यूसीसी के माध्यम से सरकार ने क्या किया है, तो ये सारी चीजें बिना प्रचार के वोट में कन्वर्ट नहीं होगी। मनोज जी, लड़ाई वोट में कन्वर्ट करने की है। तो ब्रजेश जी, लड़ाई वोट में कन्वर्ट करने की है, तो क्या कांग्रेस इतनी मजबूत है कि इस नैरेटिव को वो घर घर पहुंचा सकती है नेगेटिव रूप में अगर बात करें? और दूसरी बात यह है कि प्रवर कमेटी को भेजने की बात हुई थी सदन में, तो बेहतर होता कि जो कांग्रेस के 63 विधायक थे या पूरे प्रदेश में उनका जो वोट बैंक है वो अपने लोगों के बीच जाते, एक माहौल तैयार करते और बताते कि भैया इसमें ये खराबी है, इसके खिलाफ आप अपना सुझाव दीजिए। वो तो तब उन्होंने किया नहीं। कल भी जब हंगामा हुआ विधानसभा में तो आपको सुझाव देना था कि भैया ये कमेटी अगर ये बिल लाई है तो इसमें ये सुझाव होना चाहिए, इसकी तो कहीं बात होती नहीं, केवल हुआ गल्ला करना, हंगामा करना। वो धीरे से वो बिल बन ही गया, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, कानून के रूप में लागू हो जाएगा। देखिए मनोज जी, पहले भी 4 राज्यों में लागू है, 5वें राज्य में है। उन राज्यों में भी देखें तो हमने विपक्ष ने सिर्फ रस्म अदायगी की है इसका विरोध करके, और उनमें से गोवा में तो कांग्रेस की सरकार के दौरान से ही रहा है। हाँ, कांग्रेस पहले से ही रही है। तो गोवा को हम छोड़ दें, बाकी के जो बीजेपी शासित राज्यों में लागू किया, हमने उत्तराखंड है, गुजरात है, कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है। विरोध किया, सिर्फ रस्म अदायगी की है, विरोध का ज्यादा उसके पीछे वजह है वोट बैंक। मध्य प्रदेश में भी वही वजह है। कानून एक अलग चीज है, लेकिन कानून के जरिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है दोनों ही दलों द्वारा। कांग्रेस कह रही है कि साहब 6% मुसलमानों को आपने टारगेट किया है, 21% आपने आदिवासियों को छोड़ दिया,
लेकिन वो ये भी दमदारी से नहीं कह सकती कि आदिवासियों को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि आदिवासियों को छोड़ दिया, यदि वो कहीं शामिल कर लीजिए तो वोट बैंक को खतरा है। तो वो आदिवासियों में भी ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि आगे आपको भी इसके दायरे में लाएंगे, आपकी भी जो कुछ स्वतंत्रताएं हैं उन पर कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाने की कोशिश है। तो एक भ्रम ये फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, क्योंकि वो अपना नैरेटिव मजबूत करना चाहती है। बाकी के वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। बाकी का वोट बैंक तो जिस तरह से आप एजेंडे पर चल रहे हो, हिंदुत्व के एजेंडे पर, यूसीसी उसने कहा कि हाँ बहुत अच्छा किया आपने, लागू हो जाएगी, हमारी तरह वहां भी हो जाएगा। मुस्लिम महिलाएं कितना वोट देंगी, ये हमने उत्तर प्रदेश में भी जब 3 तलाक का मामला आया तब देखा है, कुछ महिलाओं का रुख इधर रहा है कि भाई सरकार बेहतर काम कर रही। तो इसमें भी हो सकता है यूसीसी लागू हो जाए तो कुछ महिलाएं इधर बीजेपी को वोट दे दें, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है वोट आदिवासी वोट बैंक का। यदि आदिवासियों में ये बात घर कर गई कि उनको भी आगे पीछे इसके दायरे में लाएंगे, उन पर भी कुछ अंकुश लगाए जा रहे हैं, उनको भी पंजीयन कराया जाएगा, तो वो कांग्रेस कितना कर पाती है ये अलग बात है कि उसका संगठन उतना मजबूत लेकिन उन नहीं। कांग्रेसियों बात करो आम भाषा तो वो कहते सरकार को उस तरह साहब इतनी महंगाई, एक बीवी पालना मुश्किल है, और फिर वो कहते हैं कि नहीं साहब वो 4 शादियां तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस का तो भगवानी मालिक है। अब बीजेपी इससे अपना एजेंडा साध रही है। उसने कानून तो पास कर दिया, कानून पास करने के पीछे क्या उसका समानता का एक वो था कि सबको समान अधिकार हो जाए, वो इतनी चिंता कर रही थी कि क्या मुस्लिम महिलाओं की नहीं, वो अपना एक वोट बैंक, एक नैरेटिव सेट करना चाहती है। वो उस वोट बैंक को जो कहते, खुद बीजेपी वाले कहते हैं कि उनको मुसलमानों का वोट नहीं मिलते, तो उनकी चिंता तो करने से रही, लेकिन वो एक नैरेटिव सेट करना चाहती जो महिला वोट बैंक है, खासकर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। उस वोट बैंक पे बीजेपी ने लगातार अपनी पकड़ मजबूत की है। इस कानून के जरिए वो उस खासकर उस वोट बैंक को संदेश देना चाहती है कि देखिए हम महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे रहे हैं, बाकी के लोग देखिए इसके विरोध में है। ये कुछ खासकर मुस्लिम महिलाओं को ही नहीं, मुसलमानों के घर में भी जा रही है वो, लेकिन बाकी के महिलाओं को भी एक संदेश देने की कोशिश है घर घर जाकर कि देखिए हम महिलाओं के हित की कितनी चिंता करते हैं, भले ही चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो चाहे हिंदू महिलाएं हो, बराबर का अधिकार उनको भी मिलना चाहिए। उनका शोषण होता है, हम उस शोषण को रोकने की दिशा में काम कर रहे हैं। और जो कांग्रेस है वो लगातार उस पर आरोप लगा रही है, और इससे उसके 2 मकसद सत्य हैं। एक तो जो असल मुद्दे हैं, किसानों की समस्या हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बाकी के जो मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी ज्यादा भड़का सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ये सरकार की कोशिश है, वो उसके उपलब्धियां बताएगी, जनता के बीच में जाएगी, तो 1-2 काम हो जाएंगे। एक तो वही अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी, दूसरा यदि कोई नाराजगी है वो पता चल जाएगी। तो ये लगातार मतदाताओं के बीच में जो संपर्क करने की जो रणनीति है बीजेपी की, और अपना एजेंडा सेट करने की ये कवायद अगर वो इस बिल के पहले कर लेते तो मुझे आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसका फायदा बीजेपी को मिलना था? देखिए मनोज जी, बिल से पहले करने से कोई औचित्य नहीं था। बिल तो जैसा उनको लाना थी वैसा ही ला रहे हैं, जैसा वैसे 3 राज्यों में पहले ला चुके हैं वैसा ही लाना था। कुछ मध्य प्रदेश में उसमें अनोखा कर नहीं सकते थे। जो कवायद हो चुकी थी वो हो चुकी थी, ये सिर्फ खाना पूर्ति थी। यदि आप कह रहे हो कि 3 करोड़ लोगों को हमने मैसेज भेजे हैं, उनमें से 10 लाख लोगों ने हमने प्रतिक्रिया दी, आप दावा कर रहे हैं कि 90% मुस्लिम महिलाओं ने बिल्कुल आंकड़े, सरकार तो आंकड़े की बात करती है और आंकड़ों की बाजीगरी सरकारें करती है। तो आप रख दीजिए ना, लेकिन आलोक जी ये 1000 पुरुषों ने 1000 महिलाओं ने आपको संदेश दिया, 90% आलोक उसमें भी निकलेगा। ये जो ब्रजेश जी ने कहा खाना पूर्ति, तो ये खाना पूर्ति तो कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को रखा जाता है, तो उलेमा, जमायत के लोग और तमाम सारे लोग सड़क पर उतर कर विरोध करते हैं, इस्तीफे हो जाते हैं। इतने बड़े बिल के विरोध में 2 मुस्लिम विधायकों के सिवा उनमें से भी एक ही ने धरना प्रदर्शन किया, उसके अलावा कोई आवाज नहीं उठ रही है। तो जो वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है उसके अंदर से कोई आवाज नहीं उठ रही, इसका मतलब है कि उनको पता है कि इनमें जो प्रावधान किए गए वो सही, और खासतौर से महिलाओं के प्रति, क्योंकि हमने देखा था इस प्रकार का एक माहौल 3 तलाक के समय भी बनाया गया था, लेकिन वो कितना सच निकला वो आज हम सब देख रहे हैं। तो ये एक वर्ग ये जिसके बारे में चिंता, जिसके हितैषी बन रही कांग्रेस, उसको तो रियलिटी पता है, इसलिए वो तो चुप है, कांग्रेस ही चिल्ला रही है, और वही चिल्ला चोट कल 1 दिन की रह गई उनकी सदन के अंदर, आज तो उन्होंने उसका भी जिक्र नहीं किया। मनोज जी, अगर निष्पक्ष बात करें तो यूसीसी से नुकसान क्या है? यूसीसी के माध्यम से जो चीज आपने शुरू में कह दी निष्पक्ष करें, तो वो निष्पक्ष हो जाएगी, तो फिर डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। तो फिर तो 21% को भी ले लेना चाहिए। यदि निष्पक्ष बात करें तो समानता की बात तो सब पे लागू होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। अब कांग्रेस संग समस्या ये है कि कांग्रेस उतनी दमदार रही ही नहीं है कि वो किसी प्रकार का मुकाबला कर पाए। लगातार सत्ता से बाहर रहने के कारण उसका ग्रासरूट लेवल तक का जो कार्यकर्ता है वो डिस्टर्ब हो गया है।
क्योंकि कांग्रेस की एक बेसिक चीज रही है। लेकिन सच्चाई ये भी है ना कि वो डिस्टर्ब हो गए तभी कांग्रेस सत्ता से बाहर है। जी जी, वो बिना सत्ता के कांग्रेस कभी सरवाइव नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। बहुत रेयर केस में कभी ऐसा देखने में आया होगा कि कांग्रेस ने बैक किया होगा, अदरवाइज मध्य प्रदेश में तो अपन लंबे समय से देख रहे हैं मनोज जी। अब कांग्रेस के संग प्रॉब्लम क्या है, उसके संग बहुत समस्या है मनोज जी इस मामले में। यदि यूसीसी का समर्थन करती है तो वो बीजेपी प्रो बीजेपी हो जाएगी, यानी बीजेपी के एजेंडे को आप मान रहे हैं। और यदि इसका विरोध करती है तो उसका जो कोर वोटर है अल्पसंख्यक जिसके लिए वो लड़ती है, वो नाराज हो जाएगा। लेकिन तो उनके वो संग कुछ- दुविधा ये है ना, ये कांग्रेस की दुविधा नहीं, ये पूरे विपक्ष की दुविधा है कि वो हाँ, प्रो बिल्कुल सही मुस्लिम बात। होते वो अचानक से एंटी हिंदू कब हो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। तो वो स्थिति आप जो कह रहे हो ना बिल्कुल सही कह रहे हो। वो प्रो मुस्लिम होते होते अब एक तरीके से एंटी हिंदू ही घोषित हो चुकी है। ये समस्या है, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस चाहे तो चीजों को बदलने के प्रयास कर सकती है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहती ना। वो एक ही लीग पर चल रही है, उसको कुछ मतलब ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि जिस लेवल का विरोध होना चाहिए था वो वक्फ बोर्ड को लेकर भी नहीं हुआ, यूसीसी को लेकर भी नहीं हुआ। केवल सदन नहीं चलने देने के पूरे टाइम उन्होंने प्रयास किया और उससे कोई नतीजा तो हासिल होता नहीं। कोई स्वस्थ डिबेट होती, हर जिले में डिबेट होती, इसके मैरिट्स डिमेरिट्स बताए जाते तो बात समझ में आती है। आपने कोशिश ही नहीं की इसके खिलाफ लड़ने की या इसके खिलाफ कोई काम करने की। क्यों? नहीं, उनका तो एक तर्क जानते होता है थे- कि साहब वो तो संख्या बल के सामने हम तो बेबस हैं, जबकि नहीं, ऐसा ये तो नहीं कि कम संख्या बल में भी सरकारों को झुकाया जा सकता है। मनोज जी, ये वो जानते थे कि इसमें कुछ गलत नहीं है ना। हम विरोध करें तो किस बात पर करें, किस चीज को लेके आप विरोध करेंगे। इसीलिए आपने सारे के सारे मूवमेंट को टर्न अप करने की कोशिश की आदिवासियों को लेके, जबकि आदिवासी इससे बाहर है। लेकिन भ्रम तो फैलाया ही जा सकता है ना जी। कि कल को आपकी जमीनें चली जाएंगी, कल को आपके साथ ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से नैरेटिव सेट किया जाए ताकि अपना काम बन जाए, लेकिन वो मुझे लगता बिल्कुल। नहीं है कि संभव होगा। कि संभव हो। लेकिन ब्रजेश जी, बीजेपी भी जानती है कि अल्पसंख्यक वोट उसको जितना मिलना मिलेगा, उससे ज्यादा मिल नहीं सकता है। लेकिन जो भ्रम की बात है वो शायद आदिवासियों को लेके ज्यादा होगा, इसीलिए बीजेपी को ये कसरत करना पड़ रही है, क्योंकि एक मुश्त वोट बैंक है। निश्चित तौर पर मनोज जी, मैंने पहले भी कहा 6% मुस्लिम वोट बैंक की चिंता नहीं है बीजेपी को। उसको वो 21% तो 40 जहां था बंगाल में वहां उनकी नहीं हाँ, की, 35 असम था वहां नहीं की। 21% आदिवासी वोट बैंक की चिंता है, क्योंकि आदिवासी खिसकता है यदि वो कांग्रेस के पाले में जाता है किसी भी वजह से। यदि कांग्रेस उनको ये समझाने में सफल रही कि यूसीसी से उनको नुकसान है तो बीजेपी को नुकसान होगा, इसलिए वो सतर्कता बरत रही है कि वो आदिवासियों को बाहर कर दिया, बार बार कह रही है कि हमने बाहर कर दिया, लेकिन अब उनके बीच में जाएगी, उनको समझाएगी कि आप इसके दायरे से बाहर हो, क्योंकि बहुविवाह की प्रथा वहां भी है। तो ये जो एक तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कांग्रेस कोशिश कर रही थी, वो उसको दूर करना चाहती, उसकी चिंता भी वही है। वह लोगों के साथ साथ अपने वर्ग को, जो उनका वोटर है, उसको भी समझाएगी, और जो वोटर खिसकने वाला है, खिसकने का जिसको आशंका है कि किसी भी कारण वो यदि विपक्ष के नैरेटिव में फंसता है तो उसको पहले से समझा दे, तो वो प्लस लेना चाहती है। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था, जो जाना चाहिए था जनता के बीच में, वो न जाए, उससे पहले बीजेपी जाकर उनको और समझा उल्टे देती है। कांग्रेस के लोग, जिसके नेता प्रतिपक्ष आदिवासी हैं, उसके लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, आदिवासियों को बाहर रखा है इससे। नहीं, वो तो एक मजबूरी है। यहाँ कहना और जनता के बीच में जाना एक अलग बात है। वो ये कह रहे हैं कि आदिवासियों को आपने बाहर रखा है तो 6% इनको भी रख दो, और वो आक्रामक इसलिए भी नहीं हो पा रही है, जबकि विपक्ष- सब ये भी मनोज उनको जी, ही पता है कि उसको आप दुविधा कह रहे हो। ये पूरी कसरत उसी 6% के लिए। आप सुनिए, उसको आप जो दुविधा कह रहे हो, वो दुविधा नहीं है, कांग्रेस की रणनीति है। देखिए 6% तो कहीं जाएगा नहीं। उन्होंने एक सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर दिया, सदन के अंदर कर दिया, जनता के बीच में नहीं किया। जनता के बीच में करेंगे तो नैरेटिव दूसरा बनेगा कि आप बहुसंख्यक के खिलाफ हैं। नहीं, आप इस मैं तरह कह से- रहा हूं कि ये कांग्रेस को ही पता नहीं, पूरी कसरत 6% के लिए ही है। नहीं, पूरी कसरत तो 6% के लिए, और उनको भी मालूम है 6% इधर जाएगा नहीं। 6% उनके पास भी है। उनने सांकेतिक रूप से अपने 2 विधायकों से कह दिया, उन्होंने कर दिया, उन्होंने विधानसभा के अंदर कर दिया, पब्लिक में नहीं किया ना। और और कांग्रेस उस में 2 तो विधायकों कहने को भी की सुन जरूरत नहीं, वो लीजिए तो आप। वैसे भी करते 2 हैं। विधायकों को भी सुन लीजिए आप, उन्होंने भी उतना ही किया अपने क्षेत्र में।
यदि इतने ही वो हैं तो एक अभियान ले जाएं, एक जन आंदोलन खड़ा कर दें आरिफ मसूद आतिफ वकील। लेकिन वो नए शहर में आके ये बात नहीं कर रहे हैं, वो शाहजहानी लेकिन पार्क आपको में लग रहा है प्रदर्शन कि कर रहे हैं। आरिफ मसूद आतिफ वकील के इलाके में जाके कर सकते हैं? आतिफ को घुसने देंगे आरिफ मसूद? हाँ, कोई तो जब नहीं करना एक चाहता। दूसरे के इलाके भोपाल में नहीं जा सकते तो पूरा देखिए, प्रदेश में कहाँ किसी को जाएंगे? भी अपने वर्ग की चिंता नहीं, उनको अपने वोट बैंक की चिंता है, चाहे वो आतिफ वकील हो, आरिफ वकील हो, या माफ कीजिएगा आरिफ मसूद हो। आरिफ मसूद भी आप देखिए हनुमान जी की आरती करते हैं, आपको चुनाव में दिख जाते हैं, यहाँ पर करवा चौथ में भी करवा दिख जाते चौथ में हैं वो। आपको दिख जाते हैं मुख्य अतिथि बनते हुए। तो वहां कोई परहेज नहीं है, वहां उनके धर्म को कोई संकट नहीं, उनको वोट दिखना चाहिए। वंदे मातरम से संकट आ हाँ, जाता है। वंदे मातरम से भी संकट कहाँ है? बस कहने को है ना संकट। यदि ये वंदे मातरम कहे, यदि नए शहर में आ जाए कि साहब वंदे मातरम कहिए तब हम आपको वोट देंगे, वही वंदे मातरम पूरे गाते हुए नहीं दिख जाए तो आप कहना मुझे। तो ये वोट बैंक की लड़ाई है, उस लड़ाई को जिसके पास अपना संगठन मजबूत खुदा होगा, ना खास्ता जो जनता सरकार के बीच बनी में और ज्यादा मंत्री वोट- बने तो फिर खड़े होकर वंदे मातरम गाते गाना भी ही दिख पड़ेगा। जाएंगे। बहरहाल अब ये तो ऐसी बहस है कि इसका अंतहीन सिलसिला है, लेकिन इतना जरूर तय है कि बीजेपी ने इसमें कम से कम लीड ले लिया। अब कांग्रेस के ऊपर ये है कि वो किस आंदोलन को कितना आगे ले जाते हैं, या हो सकता है जब तक हम चर्चा खत्म करें जब तक वो किसी नए मुद्दे पे सामने आ जाए। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद इंदौरिया जी आपका। तो बहस लंबी है, तर्क तीखे हैं और सियासत की अपनी मजबूरियां हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा से यूसीसी बिल तो पास हो गया है, लेकिन असली परीक्षा अब जनता की अदालत में होनी है। एक तरफ सरकार इसे एक देश एक कानून की दिशा में आधी आबादी को हक देने वाला ऐतिहासिक कदम बताकर घर घर जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला चुनावी नैरेटिव करार दे रही है। अनादि टीवी का सीधा सा सवाल है कि क्या कानून की समानता वाकई हर नागरिक के जीवन में सामाजिक और आर्थिक समानता ला पाएगी, और क्या प्राइवेसी या परंपराओं के नाम पर उठाए जा रहे सवाल सिर्फ सियासी हैं या उनका जमीन पर कोई असर होगा? फैसला आप मध्य प्रदेश की प्रबुद्ध जनता को करना है। आज के लिए अटेंशन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम सारी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।